हर वक्त प्रेज द लॉर्ड होना चाहिए हमारे जीवन से, हर वक्त प्रभु की स्तुति हमारे जीवन से होनी चाहिए। आमीन। आओ प्रभु के वचन सुनने से पहले अपने सर को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे। जो हमारा महान प्रभु है, जिसने हमें अब तक संभाला है, जिसने हमें उसकी उपस्थिति में लेके आया है, उसकी तारीफ हो। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद। आपने हमें चुना, आपने हमें बुलाया, आपकी महिमा करने के लिए, आपके वचन सुनने के लिए और आपसे आशीष पाने के लिए हम प्रभु इकट्ठा हुए। आज हमें सुनने वाले कान दो, हम आज की आवाज सुन पाए। और प्रभु, जो आप चाहते हो ऐसे हमारे जीवन को बना दो और आशीष दो। सच्चाई सुनना चाहते, वचन का ज्ञान चाहते। प्रभु, ऐसी कई बातें हैं जो आपको नहीं पसंद है, निकाल दो हमारे जीवन से। नफरत हो, गुस्सा हो, बीमारी हो, दुष्ट आत्मा के काम हो, अंधकार के काम हो, सारे दूर हो जाए, हम आशीषित हो। प्रभु, हर एक को सच्चाई दो, हर एक को सहाय करो, मुझे भी अनुग्रह दो। और प्रभु, आज से हमसे बात करो, मैं संगति को आशीष दो। पिता यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज है हमारा होली लॉर्ड्स डे। प्रभु जो पाक है उसका दिन के बारे में आज हम सोचेंगे, प्रभु के वचन से देखेंगे। सब मसीह भाई बहन अच्छी तरह से जानते हैं, जो सब्बात है या फिर जो आराम का दिन माना जाता है, जो दिन में परमेश्वर ने सारी दुनिया बनाई और फिर 7वें दिन को आराम किया। उत्पत्ति 2 और 4 में लिखा है, सारे काम प्रभु ने किए और फिर प्रभु ने आराम किया। और वो जो दिन था उसको 7वें दिन को लिखा है कि पवित्र ठहराया। वो दिन सबके सब दिनों से अलग दिन, क्योंकि वो दिन उसने काम नहीं किया। सारे दिन काम किया, एक दिन काम नहीं किया, इसीलिए उसको पवित्र गिना गया। पवित्र का अर्थ है, पाक जो है उसका अर्थ यह है कि सबसे अलग। पाक का अर्थ क्या है? अलग, सबसे अलग। तो परमेश्वर ने सारी सृष्टि 6 दिन बनाया और 7वें दिन उसने आराम किया। 6 दिन आराम नहीं किया, एक दिन आराम किया, इसीलिए कहा गया वो प्रभु का दिन है। और प्रभु ने जो दिन आराम किया, सब्बात दिन माना जाता है, कहा जाता है। उत्पत्ति 2 और 4 और वचन 7 में और 2 वचन में भी ये लिखा है कि 7वें दिन सारे कामों को समाप्त करके प्रभु ने आराम किया। निर्गमन का पुस्तक, उसमें 16 अध्याय 25 यदि पढ़े तो यहां पे मूसा ने कहा, आज तुम खाओ, कल तो सब्बात है और वो तो प्रभु का सब्बात है। आज जो सारे दिन है, सुनो, कितने भी दिन है, सब दिन प्रभु के नहीं है। कई बोलते हैं सब दिन प्रभु के, अच्छी बात है, लेकिन प्रभु का दिन क्या है? प्रभु के दिन किसे माना जाता है कि ये प्रभु का दिन है? जो दिनों में प्रभु कहता है ये मेरा दिन, यदि प्रभु कहता है आज मैंने आपको निकाला, ये मेरा दिन, आज मैंने छुड़ाया, ये मेरा दिन, ऐसे ही यहां पे मूसा ने कहा, इस्राएल के लोग सुनो, आज खा लो, पेट भर के खा लो, कल सब्बात है, वो यहोवा परमेश्वर ने बनाया वो दिन याद करो, वो दिन है। और तुम्हें खेतों में कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वो प्रभु का दिन है। तो ये सब्बात के बारे में लिखा है 25 वचन में कि ये तो यहोवा का दिन है। तो यहोवा के कौन से दिन? जो दिनों में यहोवा कहे ये मेरा दिन आएगा या मेरा दिन है। तो बाइबल में यहोवा का दिन किसे माना जाता है? प्रभु का दिन किसे कहा जाता है? जो दिन को प्रभु ठहराता है वो दिन उसका दिन माना जाता है। तो जो सब्बात था वो यहोवा का दिन माना जाता था। दूसरी बात, जो पास्का है, पास्का जो शब्द है वो अर्थ उसका गुजराती में, हिंदी में कहे तो निकल जाना, बाहर आना, वहां से छूट जाना या छोड़ देना, ऐसा उसका अर्थ है।
निर्गमन 13 अध्याय 3 वचन में मूसा ने लोगों से कहा, याद रखना इस्राएल मेरे भाई बहनों, इजिप्ट में से तुम जब निकले तो प्रभु ने बड़े सामर्थ से तुम्हें निकाला, और वो दिन याद रखना है तुम्हें, जो दिन आप निकले यहोवा ने निकाला। उसके लिए लिखा है लेवी व्यवस्था 23:5 में, वो महीने का पहला दिन 14 तारीख थी, जिन दिनों में प्रभु ने निकाला तो वो यहोवा का पास का दिन माना जाता है। यहोवा का कौन सा दिन? तो यहोवा ने जो दिन इज़राइल में बड़े काम किए उसको माना गया। परमेश्वर खुद उतरा नीचे, और ऐसा लिखा है कि यहोवा ने कहा, मैं स्वयं आऊंगा, जो घरों में खून मैं देखूंगा तो मैं वो घर को कहूंगा कि इसको छोड़ दिया जाए, ये घर को बर्बाद नहीं करना है, ये घर में जो बड़े हैं उसको नहीं मारना है, उसको टाल दिया जाएगा और वहां से आगे जाएंगे। तो प्रभु जब निकला आया, नाश करने के पहले प्रभु ने अपने लोगों को ये सावधान किया कि तुम्हें अपने घरों में लहू छिड़कना है, और वो यहोवा का दिन भी माना जाता है, जो दिन परमेश्वर धरती पे आया। तीसरी बात देखते हैं, कब प्रभु का दिन माना जाता है। पुनः नियम 10 और 4 यदि पढ़े तो वहां पे परमेश्वर ने होरेब के बीच में से बात की, वो पर्वत के बीच में से बात की, सारी मंडली को इकट्ठा किया, सभा को इकट्ठा किया, और वहां पे लिखा है पुनः नियम या व्यवस्था विवरण 10 और 4। और जो 10 वचन यहोवा ने, सुनो, जो 10 वचन यहोवा ने सभा के दिन पर्व में अग्नि के मध्य दिए से तुमसे कहे थे, वे ही उसने पहले के समान उन पट्टियों पर लिखे। तो वो तुम्हें नियम दिए गए, याद करो। और वो कौन सा दिन था? परमेश्वर ने बात तो की थी। पुनः या व्यवस्था विवरण 4, 12 और 15 यदि पढ़े तो वहां पे लिखा है, परमेश्वर ने आपसे जब बात की आग के बीच में से, तब क्या आप जानते हो, आपने सिर्फ आवाज सुनी। और 15 में लिखा है, आपने कोई आकृति नहीं देखी, आपने परमेश्वर की कोई प्रतिमा नहीं देखी, उसने आपसे बात की, आग से बात की, आग में से बात करी। और वो जो दिन था, याद करो, आपको नियम कब दिया गया था? परमेश्वर जब इज़राइल के लोगों को मिस्र से बाहर लेके आया, तब वो 14 तारीख थी, और चलते चलते जब 7 हफ्ते हुए, 7 हफ्ते जब हुए, तब सीनाई पर्वत के पास ये इज़राइल के लोग आ पहुंचे, और तब दूसरा दिन था। तब कहा गया, आज आपको शुद्ध कर दो खुद को, आपको आज रुकना है, मैं सीनाई पर्वत पे जाऊंगा। निर्गमन 19 और 18 में मूसा ने कहा, मैं सीनाई के पास जाऊंगा, पर्वत के पास, और परमेश्वर के पास से तुम्हें नियम में दिलवाना चाहता हूं। तो वो 50वां दिन था, उसको भी माना जाता है कि ये यहोवा का दिन है। 19:18, और यहोवा जो आग में होकर सीनाई पर्वत पर उतरा, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर जब वो उतरा, इसीलिए क्या हुआ, समस्त पर्वत धुआं से भर गया, और उसका धुआं भट्टी की सा उठ रहा था, और समस्त पर्वत बहुत कांप, और वो समस्त पर्वत कांप रहा था। ये बात हम नए नियम में प्रेरितों के काम 7:30 में पढ़ते कि 40 साल तक जो दूत इज़राइल के साथ घुमा, उसने सीनाई पर्वत पर दर्शन दिया था, मूसा को दर्शन दिया था। ये फिर से हमारे निर्गमन 19:1 में लिखा है, इस इज़राइलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीत गए, उसी दिन वे सीनै के जंगल में आए। वहीं वो सीनाई जंगल में भी आ गए,
और जब 20वां वचन, और यहोवा सीनै पर्वत की चोटी पर उतरा और यहोवा सिनाई पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा को बुलाया चोटी पर, और मूसा ऊपर चढ़ गया। और 23 वचन, मूसा ने यहोवा से कहा, और मूसा ने यहोवा से कहा, प्रभु वे लोग सीनै पर्वत पर नहीं चढ़ सकते। तूने तो आप हमको यह कर चिताया कि पर्वत के चारों ओर बाड़ा बांधकर उसे पवित्र रखो। कोई भी आएगा नहीं। तो प्रभु जब बात किया, ये लोग जब पहुंचे थे, ये 24 निर्गमन 24 और 16 में देखते हैं, 6 दिन तक मूसा वो पर्वत में रहा और 7वें दिन मूसा लिखा है, तब यहोवा के तेज ने सीनै पर्वत पर निवास किया और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। 6 दिन तक छाया रहा और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। तो यहां पे देखते मूसा से प्रभु ने बात की। 31 और 18 यदि पढ़े, निर्गमन 31-18, सिनाई पर्वत पे प्रभु ने 2 पत्थर दिए। क्या लिखा है? जब परमेश्वर मूसा से सीनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, हाँ, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की 2 तख्तियां दी। 2 तख्तियां दी। तो ये जो लिखा है कि ये दिया, तो क्या लिखा है? उसके याद में। और ये है कि 7 हफ्ते चलते चलते यहां पहुंचे थे, और इसीलिए ये याद, पेंटिकोस्ट जो दिन है, वो प्रभु ने अपने लोगों को जो आज्ञा दी थी, वो याद करते कहते कि हमारा प्रभु सिनाई पर्वत पे उतरा था, हम डरते थे, कोई भी पास में नहीं जा सकता था। तब प्रभु ने 2 शिला पाटी, यहाँ पे क्या लिखा है? 2 तख्तियां दी पत्थर पे, 10 आज्ञा प्रभु ने अपने हाथों से लिख के दिया। वो दिन, वो प्रभु का दिन माना जाता है। प्रभु जब जब आए, तब लोगों ने ये प्रभु का सामर्थ को देखा, नियम पाया, तभी उसे कहा जाता है प्रभु का दिन। जब मिस्र से निकले, प्रभु ने कहा ये मेरा दिन। आराम किया, प्रभु ने कहा ये मेरा दिन। एक दिन भी आएगा, यिर्मयाह 46:10 वचन यदि पढ़े, वहां पे लिखा है कि प्रभु का एक दिन आएगा, वो गुस्सा वाला दिन आएगा, उसे भी प्रभु का ही दिन कहा जाता है। 46:10, 46:10, क्योंकि वह दिन सेनाओं के यहोवा प्रभु के बदला लेने वो का तो दिन बदला लेने का दिन होगा, जिसमें वह अपने द्रोहियों से बदला तब लेगा। वो अपने द्रोही, दुश्मन, नफरत करने वाले को देख लेगा। जफानिया 1:18, तुम्हारा सोना, तुम्हारा चांदी, वो दिन तुम्हें बचा नहीं पाएगा। यहोवा के रोष के दिन में वो तो यहोवा का रोष का दिन रहेगा। न तो चांदी से उसका बचाव होगा और न सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। तो प्रभु एक दिन जो आएगा, उसका दिन रहेगा, तब उसका गुस्सा भी लोग देखेंगे। सफानिया 2 और 3 यदि पढ़े, तो प्रभु लिखा है, प्रभु को ढूंढो, पृथ्वी के सारे नम्र लोग, प्रभु को ढूंढो। हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, पृथ्वी के सारे नम्र लोग, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, और यहोवा के नियम को मानने वाले, सुनो, उसको ढूंढते रहो, उसके ढूंढते रहो, धर्म से ढूंढो, नम्रता से ढूंढो। संभव है तुम यहोवा के ऐसा क्रोध के संभव हो कि यहोवा के कोप के दिन में शरण पाओ, आप शरण पाओ, आप बच जाओ। तो एक दिन आएगा, उसको भी यहोवा का दिन कहा जाएगा, प्रभु का दिन कहा जाएगा, जो दिन प्रभु अपना आग निकालेगा, गुस्सा निकालेगा, गुस्सा दिखाएगा। इसीलिए नम्र लोग को प्रार्थना करनी है, प्रभु वो दिन हमें, आपका दिन वो ही देखना है। भजन संहिता 110 और 5 में लिखा है, प्रभु ने मेरे दाहिनी ओर, क्या लिखा है? प्रभु मेरे दाहिनी ओर बैठा,
और उसने सारे राजा को कुचल दिया। क्या लिखा है? प्रभु तेरी दाहिनी ओर होकर अपने क्रोध के दिन राजाओं को चूर कर देगा। राजाओं को चूर कर देगा। ये बात है जब उसका दिन आएगा। हजकेल 7वां अध्याय 19 पद पढ़े, वहां पे लिखा है कि तुम्हारा जो चांदी सोना है रास्ते में आप फेंक दोगे। क्या लिखा है? वे अपनी चांदी वे अपनी सड़कों में चांदी फेंक देंगे सड़कों में फेंक देंगे और उनका सोना अशुद्ध वस्तुएं ठहरेगा। उनका सोना भी अशुद्ध उनको वस्तु अशुद्ध ठहरेगा। लगेगा। ये कुछ काम का नहीं है, इसके लिए ही सारी बीमारी आई लगता है। ये सोने के लिए ही आज इसका खून हो गया, इसके लिए ही ये बर्बादी हो गई। तो ऐसे उसको निकम्मा समझकर, या क्या लिखा है? अनक्लीन, अशुद्ध वस्तु अशुद्ध ठहरेगा। मानेंगे। ये अशुद्ध है, सोना अशुद्ध है, फेंक दो। आगे लिखा है, यहोवा की जलन के दिन और यहोवा के जलन के दिन उनका सोना चांदी उनका सोना चांदी उनको बचा न सकेगा। तो जो लोग कहते हैं तोला तोला, आपने सुना होगा कुछ, वो ऐसे ऐसे दिखाते तोला है तोला है, तो वो तोला जो है उसको बोले बचाएगा नहीं, न उससे उनका जी संतुष्ट न होगा, उनका जी संतुष्ट होगा, न उनके पेट भरेंगे। न उनके पेट भरेंगे। 38 हजी के आगे हम पढ़ते हैं 38 18 38, हाँ 38 चैप्टर 38 38 18 क्या लिखा है? जिस दिन इज़राइल के देश पर जिस दिन इज़राइल के देश पर गोग चढ़ाई करेगा, गोग, वो जो गोगा नहीं है पर ये गोग है, जब चढ़ाई करेगा उसी दिन मेरी जलजलाहट तब प्रभु की कैसी जलजलाहट मेरे मुख से प्रकट होगी। प्रभु कहता है मेरे मुख से प्रकट होगी, नाश करेगा। सफा ने 1:15 में भी लिखा है कि यहोवा का, प्रभु का दिन वो इतना भयंकर है, तबाही तबाही, अंधकार और पूरा काला बादल ऐसा हो जाएगा। 18 में भी लिखा है तब तुम्हारा सोना तुम्हें बचा नहीं पाएगा। अय्यूब भी कहता है 20 और 28 में कि प्रभु के जो दिन है, गुस्सा का दिन, कौन देख पाएगा, पूरा नाश हो जाता है। तो प्रभु के दिन वो, उससे प्रभु का दिन माना जाता है कि ये दिन उसका हो गया, कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई किसी का दिन नहीं रहेगा, वो सिर्फ उसका ही दिन रहेगा। और हमारे जीवन में एक दिन भी आना चाहिए, वो महिमा का दिन। ऐसे लिखा है यशाया 28 और 5 में कि प्रभु का महिमा का दिन, इतना अच्छा शोभायमान या प्यारा दिन अपने लोगों के लिए होगा, उद्धार पाए हुए लोगों के लिए होगा। 28:5 में लिखा है उस समय सेनाओं का यहोवा, उस समय सैन्यों का यहोवा स्वयं अपनी प्रजा के स्वयं अपने प्रजाओं के साथ, बचे हुए के लिए जो बचे हुए लोग हैं, सुंदर और प्रतापी मुकुट ठहरेगा। तो उनके लिए बड़ी अच्छी आशीष की बात होगी। यशाया 11:9 में भी लिखा है कि प्रभु के दिन जब हम स्वर्ग में भी जाएंगे, वो पवित्र पर्वत पर सारे लोग समझदार हो गए। पता है आपको, जब चींटियां चलती है तो एक्सीडेंट नहीं करते, यहां पे तो इंसान टकरा जाते हैं, या मान लो कुछ पेट्रोल डाला है तो टकरा जाते हैं, पर पेट्रोल डाला नहीं है ना, पेट्रोल डालते नहीं है तो अच्छी तरह से चलते हैं। इंसान देखता है फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है। पवित्र पर्वत पे सब लोगों को ज्ञान मिलेगा, वो वहां से आ रहा है, मुझे यहां जाना पड़ेगा, वो वहां पे मिलने आता है। कोई फोन की जरूरत नहीं रहेगी कि कोई मुझे बुला रहा है, ऐसा नहीं होगा। खांसी खाई, इड़की क्या बोलते हैं, इचकी, मुझे याद किया आपने, ऐसा नहीं रहेगा। यहां पे लिखा है 9 वचन में, मेरे सारे पवित्र पर्वत पर सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुख देगा, न कोई दुख देगा, और न हानि करेगा, न कोई हानि करेगा। क्योंकि पृथ्वी, पता है क्यों हानि नहीं करेगा? क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी, यहोवा के ज्ञान से ऐसी भरपूर हो जाएगी, जैसा जल समुद्र जैसे में भरा पानी, रहता है। जल समुंदर जैसे भरा रहता है, ऐसे
मान लो शेर को खेले, शेर के साथ घूमे खेले और हमें पता चला शेर को भूख लगी है, हम वहां से निकल जाएंगे। हमें पता चलेगा कि शेर को कुछ खाना है और पता चलेगा उसको, जानवर को भी, कि मुझे वो खाने आज खा, मेरा दिन है, मुझको आज खाएगा, तो वो सामने चला जाएगा। ज्ञान से भरपूर हो जाएगा। आमीन। सारी बातों को लोग समझ पाएंगे वो प्रभु का दिन जब हम जाएंगे। हो हबाकुक 2:14 में लिखा है, जैसे पानी से समुन्दर भरपूर है ऐसे सारी पृथ्वी प्रभु के ज्ञान से भरपूर हो जाएगी। तो वो महिमा का दिन 2 पत्रस 3:18 में भी लिखा है, प्रभु का ज्ञान बढ़ता जाएगा, यीशु को जानने का ज्ञान बढ़ता जाएगा और हम सारे अनंत में प्रभु के दिन, वो लिखा है कि अनंत का दिन रहेगा प्रभु का। आमीन। तो वो दिन आने वाला है। और एक दिन भी प्रभु का दिन माना जाता था जब मंदिर की रचना हुई, तभी भी कहा गया ये दिन आपको याद रखना है। जो दिन को मैंने मंदिर को तुमने मंदिर बनाया, वो दिन भी, उसको भी लोग याद करते थे। मंदिर को शुद्ध करने का दिन भी वो लोग याद करते थे। पवित्र आत्मा जब आया तभी भी वो लिखा गया था कि वो प्रभु का दिन आएगा। योएल 2:29 में और प्रेरित काम 2:1 में लिखा है, पेंटिकोस्ट के दिन सारे लोग इकट्ठे थे और जो भविष्यवाणी थी योएल के किताब में 2:29 में, तुम्हारे दास और दासियों पर, तुम्हारे दास और दासी पर भी मैं उन पर अपने मेरा आत्मा उंडेल दूंगा और तुम लोग पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाओगे। तो वो दिन भी था, वो प्रभु का दिन था। जब भी हमारे जीवन में प्रभु काम करता है वो प्रभु का दिन होता है। पुराने नियम में लिखा था, मैं आत्मा भेजूंगा और तुम विनती करने लगोगे, तुम प्रार्थना करने लगोगे, तुम्हारे हृदय में दुख भी होगा कि ये गलती मैंने क्यों की। जब प्रभु का दिन आता है तब इंसान बदल जाता है, इंसान को प्रार्थना करने को मन करता है, प्रभु के वचन समझने के लिए उसका दिमाग भी खुल जाता है, प्रभु के राह पे चलने लगता है, प्रार्थना करने लगता है, अनुग्रह पाता है, लोगों की सेवा करता है। तो समझ लो प्रभु का दिन या प्रभु का सूरज उस पे उगा है। और एक बात देखते हैं, जकारिया 3:13 में लिखा है, जकारिया 13:1, उसी दिन दाऊद के घराने, उसी दिन दाऊद के घराने में और यरूशलेम के निवासी और यरूशलेम के सारे निवासी है के लिए पाप और मलिनता वो दिन क्या होगा, पाप और मलिनता धोने के निमित्त धोई जाएगी। आमीन। हमें शुद्ध करने का एक दिन होगा। मरम्मत भी करने का दिन आता है, क्रिसमस के पहले के दिन, दिवाली के पहले दिन भी लोग मरम्मत करते, सफाई करते। तो वो दिन होता है कि आज तो हमने सब घर का सामान निकाला, ये दिन है। ऐसे एक दिन आता है हमारे जीवन में, सारी गंदगी निकालने का दिन आता है, ये जाए वो जाए, वो जाए ये जाए, ऐसी सारी बातें हमारे जीवन में भी हमें चाहना चाहिए, कहना चाहिए, प्रभु मेरे जीवन में आओ और आज सफाई का दिन हो। और हमें सो जाना है और हमारे सारे दिमाग में से प्रभु निकालेगा कचरा, जबान से निकालेगा कचरा। जैसे आपको पता नहीं होगा या पता होगा, खाने के बाद या एक दिन ऐसे होता है, ऐसे तो ज्यादा हर रोज, जो क्रोकोडाइल, मगर आपने देखा होगा, अगर आपने देखा है मगर तो बहुत अच्छी बात है, तो मगर अपना मुंह खोलता है, देखा है? हमारे क्रिकेट हमारे था, उसमें बोले मगर जैसा कैच पकड़ रहा है, वो ऐसे पकड़े। तो मगर जब मुंह खोलता है, वो पता है वो सफाई का दिन होता है। क्या होता है? सफाई करने का दिन होता है। वो मुंह खुला करके सो जाता है। पक्षी आए, कौवे आए, अंदर चोंच मारे, देखा है आपने? देखा है? आपको देखा है? देखा, बड़े हो गए बच्चे। तो वो सफाई का दिन रहता है। तो वैसे जो गंदगी है वो हमारे जीवन से प्रभु निकाल देता है। निर्गमन 19:10 में पढ़ते, प्रभु ने यह मूसा से कहा, इज़राइल के लोगों को इकट्ठा कर मूसा। और आज पता है क्या है? आज सफाई दिन है। आज सबको धोया जाएगा, आज सबका पवित्र किया जाएगा। 10 में क्या लिखा है?
तब यहोवा ने मूसा से कहा, प्रभु ने कहा लोगों के पास जा जा, लोगों के पास जा, और उन्हें आज और कल पवित्र सुन, करना, आज और कल क्या कर, पवित्र करना, पवित्र करना, और वे अपने वस्त्र धो ले। वस्त्र धो ले। कई कई शुक्रवार को ही धोते हैं, ये तो बोले जे नहा के आया, बोले कभी जुम्मा है, बोले तो 2 दिन नहाने का, बोला ये नहाना है, साफ करना, क्यों? क्योंकि तुम्हें मैं मिलने आने वाला हूं। जकारिया 13 और 2 यदि पढ़े, वहां पे भी लिखा है कि मैं सारे जो गंदगियां है, बहुत अच्छी बात लिखी है, सुनो, जकारिया 13 और 2। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी सेनाओं के यहोवा की ये बात है कि उस समय में सुनो, उस समय मैं क्या करूंगा, मैं इस देश में से मूर्त मेरे देश में से वो मूर्त के नाम मिटा उनके डालूंगा, नाम मिटा दूंगा, और वे फिर स्मरण में न और रहेंगे, उससे याद नहीं करेंगे कि यहाँ पे ये था वो था। और मैं भविष्यवक्ताओं और भविष्यवक्ता और अशुद्ध आत्मा को और सारे अशुद्ध आत्मा इस देश में से इस निकाल देश दूंगा। में से निकाल दूंगा। सफाई का काम, सफाई का दिन रहेगा। आमीन। सारी गंदगियां मैं मिटा दूंगा। तो जब प्रभु का दिन आता है, एक दिन आना चाहिए हमारे जीवन में, वो प्रभु बोले आज तो नहीं, कल आऊंगा, कल सफाई पूरा करूंगा, या परसों सफाई पूरी करूंगा तेरी। तो ये प्रभु का दिन आता है, शुरू होता है, और वो साफ भी कर देता है। होशिया 9 और 5 यदि पढ़े तो प्रभु ने ऐसे मुकर्रर दिन भी किए हैं, और वो प्रभु के दिन माना जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। और एक दिन हमें पता है, उसको उद्धार का दिन कहा जाता है। लूक 19:9 में लिखा है, यीशु मसीह जब चक्की के घर आए, जाकी हिंदी में क्या है, जक्कई। तो जक्कई के घर जब आए, तब प्रभु ने कहा आज ये घर में उद्धार। तो कई मैंने ऐसे देखे हैं, कई के घर में गया हूं, वो दिन उनका उद्धार का होता है, वो दिन छुटकारा का होता है। जैसे ही पैर रखो, आज तो उसका है ही, आज तो इसका ही दिन है। ऐसे प्रभु जब यहां पे गए जक्की के घर, तब कहा आज उद्धार का दिन है। और तुरंत ये जो जक्की था, कहा प्रभु मैं सबको जो लूटा है, मैं सबको वापस दे देता हूं। और प्रभु ने कहा ये तो अब्राहम का बेटा है, देखो आज उद्धार आया है। दूसरा कोरिन्थी 6 और 2 में भी लिखा है कि जब तक प्रभु तुम्हारी सुनता है, तो समझ लो उद्धार का दिन है, प्रभु का दिन, उद्धार का दिन। हम जो बीमार है, हम जो कमजोर है, हमारे जीवन में कभी मुसीबत है, तो हमें कहना है प्रभु वो दिन लाओ जल्दी, कि मुझे वो दिन देखना है। पहला कोरिन्थी 5:5 में लिखा है, यदि यहां पे एक आदमी था जिसने मंडली में पाप किया था, तो पौलुस ने कहा मैंने उसको शैतान के हवाले दे दिया। क्यों? कि प्रभु का जब दिन आएगा ना, तब उसका उद्धार होगा। प्रभु का जब दिन आएगा, उसका दिमाग ठीक हो जाएगा। प्रभु का जब दिन आएगा, तो वो सारी गलतियां मान लेगा, छोड़ देगा, सही रास्ते पे आ जाएगा। उसको मैंने शैतान को दे दिया है। प्रभु के दिन तक उसको जो करना है शैतान को करते रहे, पर प्रभु के दिन तक उसको छोड़ दिया है। तो हमारे जीवन में प्रभु का दिन आना, उद्धार पाना, ये दिन होता है। फिलिपी 1:10 में लिखा है कि प्रभु ने जो तुम्हारे जीवन में काम किए हैं, 6 में लिखा है, वो करता रहेगा। और 10 वचन में लिखा है एक दिन मसीह का आएगा, तब तुम्हें तुम्हारे जीवन से 10 वचन क्या लिखा है, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को, तुम उत्तम से उत्तम बातों तक प्रिय जानो, और मसीह के दिन तक, और सुनो मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो, और ठोकर न खाओ। कोई भी गलतियां तुम्हारे में पाई न जाए। प्रभु का दिन जब आएगा, तो प्रभु के दिन को हमारे जीवन में कोई भी ऐसी रुकावट या प्रभु को नहीं भाती ऐसी बात हमारे जीवन में न हो। और अंतिम बात कहूंगा, न्याय का जो दिन है, प्रेरित काम 17:31 में लिखा है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया, परमेश्वर ने एक दिन ठहराया है, जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा, जिसमें वो मनुष्य यानी यीशु मसीह के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, न्याय से, धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है। और वो जिसको उसने ठहराया ना, वो यीशु मसीह, और उसे मरे हुओं में से उसको जिलाकर, वो मसीह यीशु जिसको मरे में से उठाया भी,
और ये हमें साबित भी किया, या हमें क्या लिखा है, यह बात सब पर प्रमाणित कर दी तो है। ये प्रमाणित भी कर दी कि वही है जो सबका न्याय करेगा। तो यीशु मसीह आएगा। पौलुस कहता है रोमन 2:5 में कि एक न्याय का दिन आएगा, तब जो धर्मी है अधर्मी है उनको भी प्रभु देख लेगा। 16 में लिखा है सारे जीवनों को प्रभु जांच लेगा। मान लो आज प्रभु का न्याय का दिन हो और हमारे जीवन में हमने सोचा होगा कल एक गलती करने दे फिर तो ठीक हो जाऊंगा, और वो गलती अगर पाई जाए तो हम नहीं बच पाएंगे, हम स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। पर प्रभु अनुग्रह करे वो दिन आने के पहले हमारा सारा खराब काम खत्म कर दे हम। यूहन्ना 12:48 में लिखा है, प्रभु ने कहा कि तुम मेरा यदि ग्रहण नहीं करते, 48 यूहन्ना 12:48 क्या बोलते हैं, 48 पढ़ो। जो मुझे तुच्छ जानता देखो है यदि तुमने मुझे तुच्छ माना है, यीशु ने कहा, और मेरी बातें ग्रहण नहीं मेरी करता, बात नहीं ग्रहण करते हो, उसको दोषी ठहराने तो देखो वाला उसको दोषी कौन ठहराएगा? तो एक है, कौन है? अर्थात जो वचन में कहा है जो मैंने कहा है वह अंतिम दिन में वही अंतिम दिन में उसे दोषी उसे ठहराएगा। याद आएगा कि सच में यीशु कह के गया था और हमने नहीं सुना। तो हमारे पास प्रभु की बातें कई बार आती है, हमें प्रभु समझाता है, पर हम ठीक नहीं होते और हम हमारे पाप को छोड़ते नहीं है। तो हमारे जीवन में ऐसा ना हो कि प्रभु आ जाए और हमारे जीवन में ऐसे पाप दिखाई दे, सारी बातें दूर हो जाए, प्रभु आए, प्रभु का दिन को हम धर्मी ठहरे जाए, ऐसा हो। आमीन। एक अंतिम बात और कहना चाहता हूं, दूसरा तिमोथी 4:8, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, धर्म का मुकुट रखा हुआ है। जिसे प्रभु, कौन से दिन? जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा। उस दिन देगा। कई बार हम चाहते आज मुकुट दे दो प्रभु, आज मुकुट की जरूरत है। नहीं, जब उसने ठहराया है वही दिन को आपको मुकुट मिलेगा। एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 20 पढ़ो। क्या लिखा है वो? गलाती, माफ करो, याकूब 4:17 पढ़ो। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता ऊपे है और ऊपे देखो, क्या हमें कहना चाहिए? 15 क्या कहना चाहिए हमें? क्या लिखा है? इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, हमें क्या कहना चाहिए? यदि प्रभु चाहे देखो, प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे, तो जीवित रहेंगे, और यह ये या वो भी काम करेंगे। काम करेंगे। तो कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे, मत सोचो, प्रभु के दिन को छोड़ दो। आमीन। न्याय करना प्रभु के समय न्याय होगा, बदला प्रभु के दिन बदला, अन्य भाषा प्रभु के दिन, ये अनुग्रह, ये कृपा प्रभु के दिन। हमें रहना है, विश्वास में रहना है, वचनों में रहना है, और हमें प्रभु का दिन को हर वक्त मानना है, प्रभु के दिन को मानना है। एक दिन आएगा, इज़राइल का भी दिन आएगा, वो समय क्या क्या होगा वो प्रभु के वचन में सारी बातें लिखी है। यीशु मसीह जब जीवित हुआ वो संडे था, और इसीलिए सारी कलीसिया संडे को, रविवार को, इतवार को इकट्ठा होते थे। प्रेरितों के काम 20:7, 1 कुरिन्थी 16:2, रोमन 14:6 में भी लिखा है कि तुम्हें जानना चाहिए कौन सा दिन आज प्रभु ने चुना है, उपवास करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, संगति करने के लिए, यहां जाने के लिए, वहां जाने के लिए, यह काम करने के लिए कौन सा दिन चुना है, हमें जांचना चाहिए। प्रभु ने चुना कि 14 दिन और पहला महीना 14 तारीख, और ये दिन को आपको निकलना है। तो वो परमेश्वर ने नियुक्त किया,
कि ये दिन को मैं उतरूंगा, ये दिन को मैं मिलूंगा, ये दिन को आपको ठीक करना है, ये दिन को आपको खाना है, कल खाना नहीं निकलेगा मिलेगा। तो ये जो सारी प्रभु ने दिन बनाए, हमें प्रभु के दिन अनुसार चलना चाहिए। रोमन 14 और 6 में लिखा है, तुम कोई भी दिन को मानते हो, शुभ मानते हो कि ये बड़ा अच्छा दिन है, 27 तारीख मेरी अच्छी दिन, मेरे लिए अच्छा है, 27 तारीख वो दिन को मैं पैदा हुआ था, वो दिन को भी मैं पैदा हुआ था, तो मेरा दैहिक जन्म भी हुआ था, आत्मिक जन्म भी 27 तारीख को हुआ था। तो कई लोगों को ऐसा होता है 27 मेरे लिए अच्छा है, मैं ठोकाया था एक्सीडेंट, वो भी 27 था शुक्रवार। तो ये ऐसा नहीं होता है कि हम मानते हैं कि ये हमारे लिए शुभ है। शुक्रवार वो चाहते सोचते कि कौन सा दिन हमें रखना है, हमें कहना चाहिए प्रभु आप बोलो मुझे कौन से दिन आपके पास आना है, आप कब मिलोगे, आप कब फुर्सत है, आप कब चाहते हो, वो दिन को मैं, हमें पता है अब्राहम राह देखता था, इंतजार करता था, तंबू के पास बैठा था कि प्रभु मेरा दिन आए, मेरा दिन आए। और जैसा यीशु मसीह आए, वहां पे 18 अध्याय में उत्पत्ति में लिखा है, जैसा यीशु मसीह को देखा अब्राहम दौड़ के गया और कहा प्रभु स्वामी आओ मेरे घर, इसलिए आप आए हो, आप आशीष देना, आप तो वचन देना। और अब्राहम को प्रभु ने वहां गए, खाना खाया और कहा मैं आऊंगा, तुझे बेटा होगा, आशीष दूंगा। तो वो जो प्रभु का दिन था उसका इंतजार करता रहा। हमें पता नहीं, हमें नहीं कहना है आज ही दिन है, आज ही पुनरुत्थान हो जाए यीशु मसीह आपका, आज ही आप स्वर्ग में से आ जाओ इधर, ये नहीं सोचना। यीशु ने भी कहा कि सारे समय तुम्हारे लिए बराबर है, मेरी बात करूं तो सारे समय प्रभु पिता की जो मर्जी है वैसे ही होगा। मैं नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं लाजरस के पास आ जाऊं, पर मेरा वक्त नहीं आया। मुझे जब आवाज आएगी कि आज तुझे लाजरस के घर जाना है, तभी मैं जाऊंगा। और यीशु मसीह जब लाजरस के घर गए, तब तक तो लाजरस मर चुका था, 4 दिन हो चुके थे, कब्र में उसको गाड़ा गया था। और यीशु चाहता था पिता का जब दिन आए, मेरे को जब परमेश्वर कहे मैं तब जाऊंगा। फिर रोमन की पत्री 14:6 में लिखा है, जो किसी दिन को मानता है, यदि कोई किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है। तो प्रभु के लिए मानता है। जो खाता है अगर खाता है वह प्रभु के लिए खाता प्रभु है, के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता परमेश्वर है। का धन्यवाद करता है। और जो नहीं खाता, जो खाना नहीं मिलता या नहीं खाता, वह प्रभु के लिए नहीं तो खाता, प्रभु आपके लिए छोड़ दिया, खाता नहीं, और परमेश्वर का धन्यवाद और करता परमेश्वर है। का धन्यवाद करता है। हम कई बार कहते मटन तो खाना है आपको, मच्छी भी खानी है आपको, अरे फोर्स नहीं करना है, खाए ना खाए प्रभु का, प्रभु उसके दिल में हमारे को अच्छा लगता है तो हम खाएंगे, उसको अच्छा नहीं लगता है हमारी जबान काट के उसको चिपकाना पड़ेगा, तब भी उनको वो समझ आएगी कि कितनी मस्त बात है। कोई बात नहीं, सब शेर नहीं होते। रोमन 14:5 में लिखा है, कोई तो एक दिन को कोई मंडली में कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर जानता ये है, दिन तो बढ़िया दिन है, बहुत बड़ा दिन है, शादी हुई थी, वाह वाह। फिर और कोई सब दिन एक कोई सा तो जानता है। सब दिन, मेरे लिए तो सब क्रिसमस दिन, सब संडे, सब, हाँ भाई नौकरी नहीं करता तो संडे होगा तुम्हारा, और रजाई के दिन हो गए। तो कोई के लिए, किसी के लिए, पर आगे क्या लिखा है, हर एक अपने ही मन लेकिन में, हर एक अपने ही मन में अपने ही मन में निश्चय कर ले, निश्चय कर ले, सोच ले, समझ ले, परख ले कि ये दिन क्यों पाक पवित्र सबसे अलग परमेश्वर का दिन है। कैसे कहेंगे यही परमेश्वर का दिन है? शायद किसी का शुक्रवार अच्छा हो, शायद किसी का गुरुवार हो, शायद किसी की रात अच्छी हो, शायद किसी का दोपहर अच्छा हो, शायद किसी का कुछ भी, हमें पता नहीं, पर वो परमेश्वर को जाने। आमीन। पौलुस कहता है गलाती 4:10 में कि मुझे डर लगता है, तुम तो अभी क्या मसीह में तो आ गए हो, लेकिन तुम कहते हो ये दिन मेरे लिए बहुत अच्छा था, ये दिन बड़ा अच्छा था। ऐसा ना हो कि जो मैंने तुम्हारे जीवन में सारे काम किए वो व्यर्थ गिने जाए। शुक्रवार को, संडे को, बुधवार को ये भस्म वो भस्म मत करते रहना। कोई दिन को आप पवित्र मत कहना। जो दिन को प्रभु आपसे बात करे और प्रभु कहे आज मैं तुझे मिलने आने वाला हूं, आज तुझे ठीक करने वाला हूं, आज तुझे आशीष देने वाला हूं, आज तुझे जय देने वाला हूं, आज मैं तेरे घर में
काम करने वाला हूं, सफाई करने वाला हूं, उसको मान लो वो प्रभु का दिन है। आमीन। और हमें इंतजार करना है। प्रभु का दिन हमारे लिए, सबके लिए अलग अलग होता है। जक्की के घर प्रभु गए, उसका उद्धार हो गया, वो प्रभु उसका दिन था। आमीन। उसका दिन प्रभु जब आए, जक्की का वो दिन था, और वो प्रभु का दिन था कि प्रभु के मन में इच्छा हुई कि मैं जक्की के घर जाऊं, वहां मिलूं। प्रेज़ लॉर्ड। जो यूहन्ना था, वो उसने कहा, बस मैं समाप्त करता हूं, प्रकाशित वाक्य 1:10 में लिखा है, मैं प्रभु के दिन बेट पे था, वहां जंगल में था, वो जो दरिया के बीच में, समुद्र के बीच में मैं था। 10 में क्या लिखा है? मैं प्रभु के दिन आत्मा में था। जब प्रभु ने सोचा कि मुझे आज इसको दर्शन देना है और ये यूहन्ना को सारी बात बतानी है, तब ये लिखा है प्रभु का दिन था। प्रभु ने चुना था, हर एक दिन को मुझे प्रैक्टिकल नहीं दिया, एक दिन उसने चुना कि सारी बात उसको मैं बताऊं। तो वो दिन प्रभु के सारे दिन थे। कितने भी दिन वो सपना चला, दर्शन चला, मुझे पता नहीं, पर वो प्रभु का दिन था। आमीन। तो प्रभु का दिन 24 घंटा नहीं होता है। प्रभु का दिन 1 मिनट का भी हो सकता है, 1000 साल का भी हो सकता है, वो प्रभु का दिन। आमीन। जब तक प्रभु हमारे जीवन में काम करे, वो प्रभु के दिन माना जाता है, गिना जाता है। तो हमें हमारा आज का जो दिन है, प्रभु ने हमें आज इकट्ठा किया, तो ये प्रभु का दिन है। आमीन। हमें हर वक्त प्रभु की इंतजार करना है, और ऐसे दिन आने भी वाले हैं जो मुकर्रर है। न्याय करने वाले दिन भी आएंगे, इंसाफ होगा, ऐसे भी दिन आएगा, शिक्षाएं होगी, ऐसा भी दिन आने वाले हैं। और जो दिन को प्रभु मसीह में जो विश्वास करते, उनको बदला भी देने वाला है। हालेलुया। तो हमें प्रभु के दिन में रहना है, प्रभु की सारी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। यदि कोई सुधरता नहीं है तो क्या कहना है? प्रभु उसका भी दिन एक आ जाए, प्रभु आप उसके जीवन में आ जाओ, उसका दिन बना दो। प्रेज़ लॉर्ड। आशीष दे प्रभु सबको। आमीन। आओ प्रार्थना करें। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। धन्यवाद प्रभु। हमें पता नहीं आप हमारे जीवन में कब आने वाले हो, हमें पता नहीं आप कब आशीष देने वाले हो, हमें पता नहीं आपके वचन कब हमारे जीवन में पूरे होंगे, हमें पता नहीं आप कहां से शुरू करोगे, हमें पता नहीं प्रभु कि आप कब आओगे, कब आशीष दोगे, कब आओगे न्याय करोगे, कब आओगे सिखाओगे, कब आओगे हमें पाक करोगे, शुद्ध करोगे, कब आओगे हमें समझाओगे, कब आओगे प्रभु। न्याय के दिन हमारे प्यारों को हम मिलने वाले, कब प्रभु वो दिन आएगा। हम चाहते, आपसे उम्मीद रखते, आशा रखते, भरोसा करते, विश्वास करते, और हम चाहते प्रभु हर रोज आप हमारे जीवन में आपका दिन हो, हर रोज आपका दिन हो प्रभु, सारे दिन आपके दिन हो जाए। आप प्रभु जैसा चाहते हो ऐसा हमें ढाओ, ऐसे बनाओ प्रभु, और तुम जैसा चाहते हो वैसा हमारे जीवन में सारी बातें हो। आप जैसा चाहते हो वैसा ही हमें चलाओ। और प्रभु आज जो वचन दिए, ये जो सुनाए, बोए गए, 100 गुना फल लाए, हर एक आशीषित हो, हर एक सच्चाई पाए, हर एक अनुग्रह पाए प्रभु, हर एक को अनुग्रह, हर एक को उद्धार, हर एक को आशीष, हर एक को सच्चाई यीशु मसीह के नाम में मिले। प्रार्थना करता हूं, सहाय करना। वचन जो बोए गए 100 गुना फल लाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आओ प्रभु ने सिखाई प्रार्थना साथ में हम मिलकर करेंगे। हे हमारे बाप, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही धरती पर पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में आने न दे, पर तू बुराई से बचा ले, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। आमीन। अब पिता का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ रहे। मसीह में जितने भी जुड़े हुए दूर पास है, सबके साथ रहे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबको आशीष दे। शेयर इट, और यदि कोई सवाल है तो आप कर सकते हो। प्रेज़ गॉड। थैंक यू।